वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट कौन सा है? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कर चुके हैं ऑलरेडी, बट यहां पे स्पेशल क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स फ्रैक्शंस में आएंगे। कॉन्सेप्ट हम डिबेंचर्स में सीख रहे हैं, बट सेम चीज शेयर्स में भी आ सकती है एग्जाम में। whenever shares or debentures are issued for consideration other than cash, तो number of shares और debentures अगर fractions में आ जाएं तो क्या होगा? इस क्वेश्चन में सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। X Limited purchased assets of the book value rupees 4 lakh assets and took over liabilities 50,000. assets कितने? 4 लाख, liabilities कितनी? 50,000. X Limited ने लिए from Mohan Brothers. It was agreed that the purchase consideration settled at 3,80,000. So purchase consideration of 3,80,000 will be paid by issuing debentures of rupees 100 each. Pass the necessary journal entries if the debentures are issued at par, discount और premium. तीन अलग अलग चीजें, debentures issued at par, debentures issued at a discount और debentures issued at premium. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जब भी हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो वर्किंग नोट में हमें क्या करना चाहिए? कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो उससे पहले हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने हैं? 4 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है? 3,50,000। और परचेज कंसिडरेशन, आप बिजनेस कितने में टेक ओवर कर रहे हो? Purchase consideration is 3,80,000. For a business worth rupees 3,50,000, you are paying 3,80,000. 30,000 rupees जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, किस चीज के हैं? That is for goodwill. If purchase consideration is greater than the value of business, the balancing figure is goodwill. The balancing figure is goodwill. So therefore, goodwill is equal to 3,80,000 minus 3,50,000. कितना हो गया? 30,000. क्या है ये? गुडविल। तो पहले इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी तो सेकंड स्टेप होता है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बिजनेस टेकन ओवर। क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 20, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 4 लाख। एसेट्स कितने के हैं? 4 लाख। गुडविल कैलकुलेट करिए हमने। गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये हमने कैलकुलेट करी है 30,000। ये भी डेबिट आइटम है। 30,000 टू मोहन, क्या है? मोहन लिमिटेड है, मोहन ब्रदर्स है। मोहन ब्रदर्स टू मोहन ब्रदर्स, purchase consideration is 3,80,000 to sundry liabilities. ध्यान से देखना, to sundry liabilities. sundry liabilities कितनी थी? 50,000. तो डेबिट्स और क्रेडिट्स 430 430। तो स्टेप 1 तो हो गया, बिजनेस टेकन ओवर, गुडविल हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमने मोहन ब्रदर्स को देने हैं 3,80,000, वो होता है स्टेप 2।
तो उसमें केस 1, if debentures are issued at par, तो सिंपल सा केस है, कोई टेंशन ही नहीं। ध्यान से देखना, कितने पैसे देने हैं? 3,80,000 डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी issued, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी issued, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। तो केस 1 में क्या हो रहा है? एट पार। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल, परचेज कंसिडरेशन तब सेम चीज है अगर हम कोई पैसे नहीं दे रहे। कभी कभी होता है ना कि 50,000 वाज पेड इन कैश इमीडिएटली, बैलेंस बाय डिबेंचर्स, तो फिर वहां पे हम परचेज कंसिडरेशन नहीं ले सकते, अमाउंट पेबल ही लिखते हैं। तो अमाउंट पेबल हर जगह, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट पेबल एक ही बात है। तो फर्स्ट केस क्या था? एट पार, डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट पार। तो अगर एट पार है तो कितने पैसे देने हमने? 3,80,000, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज। तो कितने डिबेंचर्स हुए? 3,800 डिबेंचर। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, मोहन ब्रदर्स डेबिटेड टू, कुछ परसेंटेज डिबेंचर्स नहीं है तो हम x% डिबेंचर लिख देंगे, कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। टू x% डिबेंचर्स, कितने पैसे देने हैं हमने? पैसे देने हमने 3,80,000। अब यहां ध्यान से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नरेशन में लिखने जरूरी है। बीइंग लायबिलिटी टुवर्ड्स मोहन ब्रदर्स सेटल्ड by issuing 3,800 debentures of rupees 100 each at par। तो ये नरेशन में लिखना जरूरी है कि आप कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं। ये तो खैर इजी था, एबीसी में अगर वो बातें कर रहे हैं तो हमें भी एबीसी में बात करनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल चलता है। केस बी, अब आएगा असली मजा, ध्यान से देखना। केस बी क्या है? इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। ओके, बी, at a discount of 10%, ध्यान से देखना। if debentures are issued at a discount of 10% तो क्या हो? at a discount of 10%, तो अमाउंट पेबल तो 3,80,000 ही है। अब डिबेंचर कितने का हो गया? 100 माइनस 10, 90 रुपीज का एक डिबेंचर हो गया, ठीक है। 100 माइनस 10। अब अगर 90 रुपीज का एक डिबेंचर है और मैंने किसी के 3,80,000 देने हैं तो कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे? ध्यान से देखना, 9 4 जा 36 20, 9 2 जा 18 20, 9 2 जा 18, तो 4,222.22, 4,222.22 डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स तो होल नंबर में ही दे सकते हैं,
फ्रैक्शन का क्या करेंगे, ध्यान से देखना, फ्रैक्शंस ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी सेटल्ड इन कैश। सेटल्ड इन कैश का मतलब उतने के पैसे दे दो। तो 4222 तो डिबेंचर देंगे, 0.22 की जितनी वैल्यू है ना उतने पैसे दे देंगे। हमने जिससे भी बिजनेस टेक ओवर किया उसको डिबेंचर्स दे रहे थे, तो 4222 तो पूरे डिबेंचर्स देंगे, जितना भी फ्रैक्शन आ रहा है उतने पैसे दे देंगे। पैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, कैश टू बी पेड इस केस में 0.22 of a debenture into market value, 0.22 of a debenture into market value, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। 4222 डिबेंचर्स हैं। ओके, अब इसको कैसे दिखाएंगे, मजा आएगा। एंट्री क्या है, एंट्री पास करते हैं, फिर अमाउंट्स पे आ जाएंगे। मोहन ब्रदर्स डेबिटेड, डिस्काउंट लॉस होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। तो जो सेटल्ड इन कैश का मतलब पैसे दे रहे हैं, अब कंपनी है वो कोई कैश थोड़ी ना हार्ड कैश देगी, वो बैंक के थ्रू ही एंट्रीज होती हैं। मोहन ब्रदर्स को तो मुझे 3,80,000 ही देने हैं, उसको तो 3,80,000 ही मिल रहे हैं, तो हम तो उसको 4222 डिबेंचर्स दे रहे हैं। 4222 इंटू 100, फेस वैल्यू तो ये है, तो ऐसा क्यों, 4222 00 4,22,200 के डिबेंचर्स दे रहे हैं, कह रहे लेकिन हमने तो उसको 3,80,000 देने हैं। कह रहे डिबेंचर्स डिस्काउंट में है 10%, तो इनकी एक्चुअल वर्थ वही आ रही है जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। तो डिस्काउंट कितना है, 4,222 इंटू 10, तो 42,220। तो डेबिट्स कितने आए, 42,220। तो टू बैंक पैसे कितने देंगे हम, 20 रुपीज। 20 रुपीज कैसे निकाला, तो जो अभी आपको बताया था 0.22 इंटू 90 रुपीज, 19.8 आता है, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो ये 0.22 इंटू 90 का आया 19.8 रुपीज, उसको 0.222222 करते तो 20 रुपीज ही आते हैं। हमने मोहन ब्रदर्स के 3,80,000 देने थे, एक डिबेंचर 90 रुपीज का है, तो कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, 4,222.22। फ्रैक्शन में आ गए डिबेंचर्स, फ्रैक्शन में तो पैसे, फ्रैक्शन में तो डिबेंचर्स दे नहीं सकते, तो जो भी फ्रैक्शन है 0.22 ऑफ अ डिबेंचर, वो इट हैज टू बी सेटल्ड इन कैश। कैश का मतलब पैसे दे देंगे इमीडिएट। तो एंट्री क्या पास हुई, मोहन ब्रदर्स डेबिटेड 3,80,000। मोहन ब्रदर्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड विद द परचेज कंसिडरेशन, जितने पैसे हमने उसको देने हैं, उसको उससे ज्यादा का मतलब नहीं है, उसको 4,22 नहीं मिल रहे, उतने डिबेंचर्स देने पड़ रहे हैं क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे हैं, तो आपको ज्यादा डिबेंचर्स देने पड़ रहे हैं। तो डिस्काउंट फर्म का लॉस है, तो डेबिट आइटम हो गया। जो बैलेंसिंग में करता फ्रैक्शन वाला वो हमने कैश में सेटल कर दिया। ऐसी एक केस है, केस सी, वो क्या है, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, 10% ही होगा, वेरीफाई कर लेंगे। ओके, केस सी क्या है, डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम। अब फिर से पहले वर्किंग नोट में आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ध्यान से देखना। सी, सी क्या है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 110 का डिबेंचर हो गया, तो पैसे कितने देने हैं, पैसे तो 3,80,000 ही देने हैं। अब अगर 110 डिबेंचर्स हैं, 110 रुपी का एक डिबेंचर है, 100
+10, 110 रुपए का एक डिबेंचर है, तो कम डिबेंचर्स में काम हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 11 3 33 50, 11 4 44 60, 11 5 55 50, 11 4 44, फिर 60, 11 5 55 50, 11 4 44। तो क्या आया ये 3454.54 डिबेंचर्स। तो फिर फ्रैक्शन में आ गए, तो जो 3454 तो डिबेंचर्स मिल जाएंगे। ये जो 0.54 डिबेंचर्स हैं ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस आर टू बी सेटल्ड इन कैश। तो डिबेंचर्स तो 3454 ही रहेंगे, कैश कितनी हो जाएगी 0.54 इंटू 110। तो हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिबेंचर की वैल्यू तो 110 है ना, तो उतने पैसे दे देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम है, एंट्रीज क्या पास होंगी, ध्यान से देखना। मोहन ब्रदर्स डेबिटेड टू X% debentures to securities premium reserve to bank account. Fractions are to be settled in cash. मोहन ब्रदर्स को तो 3,80,000 ही मिलने हैं। अब डिबेंचर्स कितने थे 3454। तो डिबेंचर्स में तो फेस वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज के हिसाब से 3454 इंटू 100, तो 3,45,400 फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3454 इंटू 10, 34,540, और सेटल जो बाकी है कितना है बैंक में, कितना आ जाएगा 0.54 इंटू 110, कितना आ रहा है देख लेते हैं हम 79,940, 60 रुपीज चेक कर लेते हैं। हाँ 59 समथिंग आ रहा है, 60 रुपीज ही होगा। एक बार वैसे कैलकुलेट करके लेते हैं 0.54 इंटू 110, सॉरी 0.54 इंटू 110, 59.4, तो वो राउंड ऑफ करेंगे तो वो 60 ही आ रहा है। डेबिट्स शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स, तो वो राउंडिंग ऑफ है 0.545454, तो 0.55 ले लेंगे। बात एक ही है, 60 रुपीज ही लिखना है आपने यहाँ पे, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर डिबेंचर्स या शेयर्स, सेम रूल शेयर्स में भी अप्लाई होगा, अगर शेयर्स और डिबेंचर्स जो हम वेंडर को या जिसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, इफ दे कम आउट टू बी इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विल बी सेटल्ड इन कैश। कैश का मतलब होता है पैसे दे रहे हैं, एंट्री बैंक के थ्रू होगी फ्रैक्शंस की। बाकी डिबेंचर्स डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट के हिसाब से एंट्री होगी, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम के हिसाब से एंट्री होगी। जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से, ये कैलकुलेट करने के लिए कि पैसे कितने देने। तो 0.545 तो क्या आया हमारा 60 रुपीज कैश में। उस केस में कितना आया था 20 रुपीज दिए थे, 19.8, वो 20 हो गया राउंड ऑफ करके। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही सिंपल था, एडिशनल चीज क्या सीखे, इफ द नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम आउट टू बी इन फ्रैक्शंस। सेम कॉन्सेप्ट शेयर्स में भी आ सकता है।